हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया है केवीएस टायर 2 के लिए मैथ के सिलेबस को कवर करने का, तो आज ये मेरी मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि केवीएस टायर 2 में मैथ के किन-किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आप जाइए और देखिए कि केवीएस टायर 2 में किन-किन टॉपिकों से आपके मैथ के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में आपका एलसीएम और एचसीएफ को, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, साथ के साथ केवीएस में आए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की 2 से 3 वीडियो होंगी, जिसमें हम पूरे केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उतना ही डीप जाने की कोशिश करेंगे जितना डीप केवीएस और टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीप जाने की हमें क्या ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहेंगे कि लीस्ट तो समझ में आ रहा है, सबसे छोटा, कॉमन भी समझ में आ रहा है कि वेनिस्ट, और लेकिन मल्टीपल क्या है? क्या चीज? मल्टीपल क्या है? उसी तरह आप अगर देखेंगे एचसीएफ को, तो एचसीएफ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहेंगे कि हाईएस्ट का तो मतलब क्या होता है? सबसे अधिक या अधिकतम। कॉमन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉमन, उभयनिष्ठ। लेकिन फैक्टर क्या होता है? तो इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, समझना है। सबसे पहले बेसिक चीजों में हम समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होता है। ओके, तो मल्टीपल की अगर बात करें हम, तो मल्टीपल का शाब्दिक अर्थ होता है गुणज। मल्टीपल का शाब्दिक अर्थ होता है गुणज। गुणज को अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो पहाड़े या फिर टेबल। हमने स्टार्टिंग कक्षाओं में पढ़ा है टेबल, पहाड़े, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3। इस तरह के जो टेबल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। जैसे कि आप से पूछा जाए कि आप हमें 12 के मल्टीपल्स बताइए, 12 के गुणज बताइए कि 12 के कौन-कौन से गुणज होंगे। तो आप बताएंगे जी 12 का सबसे पहला गुणज 12 हो जाएगा। फिर क्या दूसरा गुणज होगा 24, उसके बाद हो जाएगा आपका 36, उसके बाद हो जाएगा 48, उसके बाद हो जाएगा 60, और इस तरीके से क्या होगा, अनंत तक बढ़ता रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम मल्टीपल पूछ रहे हैं, गुणज पूछ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि सबसे पहला गुणज जो मिल रहा है वो संख्या खुद ही मिल रही है। अगर हम 12 के मल्टीपल्स की बात करें, गुणज की बात करें, तो सबसे पहला गुणज हमें क्या मिल रहा है? 12 ही मिल रहा है। लेकिन इसके सबसे अधिकतम गुणज की बात करें तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर आप दूसरे शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश करें, जैसे आपसे पूछ दिया कि यक्स का 5वां गुणज बताइए, यक्स का 5वां गुणज, यानी यक्स का 5वां मल्टीपल क्या होगा? तो आप क्या करें, मल्टीपल्स का मतलब होता है पहाड़े, तो हमें यक्स का 5 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी यक्स को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5वां इसका गुणज मिल जाएगा 5x। अगर हम बात करें इसके पहले गुणज की, तो क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, यक्स इंटू 1। अगर हम बात करें कि इसका सबसे अधिकतम गुणज बताइए, तो अधिकतम तो इनफाइनाइट हो जाएगा।
अगर हम मुझसे पूछें एक 100वां गुणज, तो 100वां गुणज हो जाएगा आपका 100x। 1000वां गुणज हो जाएगा आपका 1000x। ये इसके अधिकतम गुणज इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसके सबसे अधिकतम गुणज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसका सबसे न्यूनतम गुणज क्या हो जाएगा? वह संख्या खुद हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी? खुद हो जाएगी। जैसा कि यहाँ हमने देखा 12, 12 का सबसे पहला मल्टीपल क्या मिल रहा है हमें? 12। अगर बात करें यक्स का, तो यक्स का सबसे पहला मल्टीपल क्या है? यक्स। यक्स का 5वां मल्टीपल क्या है? तो यक्स का 5वां मल्टीपल है 5x। यानी किसी भी संख्या का हमें मल्टीपल पूछेगा, गुणज पूछेगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस संख्या का उतनी बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एलसीएम। एलसीएम कहने का मतलब कि हमें पढ़ना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन कब होगा? जब हमसे दो संख्याओं का पूछेगा। क्या हम किसी एक संख्या, जैसे यहाँ 12 है, तो यहाँ हम क्या किसी को कॉमन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जब हमसे दो संख्याओं के बारे में पूछेगा, तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं दो से अधिक संख्याओं के बारे में। कभी भी एक संख्या का एलसीएम हम नहीं निकाल सकते। जैसा कि अगर हमें दे दिया कि 2 और 4, तो इन 2 और 4 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों संख्याओं का कॉमन जो मल्टीपल होगा वो हम निकाल देंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा? एलसीएम हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ एचसीएफ में सबसे जो पहला वर्ड है वो क्या है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अगर इसे दूसरे शब्दों में देखें तो टुकड़ा कह सकते हैं आप। टुकड़ा अर्थात अगर किसी संख्या का हमें अगर फैक्टर करना है, तो हमें ये देखना है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है। लेकिन मल्टीपल हमने देखा कि 12 के जो मल्टीपल हैं, यानी कि 12, 24, 36, 48, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः कटेंगी। किससे कटेंगी? तो 12 से पूर्णतः कटेंगी। ये सारी संख्याएं 12, 12 से पूर्णतः कट जाएगा। 24, 12 से पूर्णतः कट जाएगा। 36, 12 से पूर्णतः कट जाएगा। और 48, 12 से पूर्णतः कट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें गुणनखंड की, फैक्टर की, अगर हम बात करें कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो हमें उन संख्याओं को देखना है जिनसे 12 कटे। यानी ये क्या होगा? डिवाइजर। इसका डिवाइजर हमें ढूंढना है। यानी 12 किन किन संख्याओं से कट रही है, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम देख रहे हैं तो 12 किससे कटता है? 1 से कटता है। 12 किससे कटता है? 2 से कटता है। 12 3 से भी कटता है। 12 4 से भी कटता है। 12 6 से भी कटता है। और 12 12 से भी कटता है। और कोई संख्या है जिससे 12 कटता है? नहीं। यही सीमित संख्याएं हैं जो 12 को क्या कर सकती हैं? विभाजित कर सकती हैं, काट सकती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि अगर किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर की अगर बात करें, सबसे बड़ा गुणनखंड की बात करें, तो वो संख्या हमें क्या मिलती है? खुद वही संख्या मिलती है। अगर हम बात करें 12 की सबसे बड़े फैक्टर की, तो वह संख्या खुद होगी 12। वो संख्या क्या होगी? खुद होगी 12। जबकि मल्टीपल में बात करें अगर 12 की, तो सबसे छोटा मल्टीपल हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलती है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, वहां पे हमें वही संख्या मिलती। तो इतना सा बेसिक अंतर होता है आपके फैक्टर और मल्टीपल्स में। आइए देखते हैं कि हमें किसी संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। और किसी संख्या का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया कोई भी संख्या, मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी गई 3, 4 और 12। कह दिया गया 3, 4 और
12 के एलसीएम निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि 3, 4 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब आप कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो उसको समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे हमें कह दिया कि 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 एलसीएम पूछ रहा है, यानी मल्टीपल्स। तो हम देखेंगे कि 3 के कौन कौन मल्टीपल्स होते हैं, यानी 3 के पहाड़े। तो 3 के पहाड़ों को हम लिख देंगे। 3 का पहाड़ा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और इस तरह अनंत तक जाएगा। अगर बात करें हम 4 के मल्टीपल्स की, यानी 4 के गुणज की, तो 4 का गुणज हो जाएगा 4, हो जाएगा 8, हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 16, 20, 24 और 28 और इस तरीके से अनंत तक जाएगा। अगर बात करें हम 12 के 12 के मल्टीपल यानी गुणज की, तो 12 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे? एक हो जाएगा 12, हो जाएगा 24, 36, 48 और इस तरीके से अनंत तक जाएगा। अब एलसीएम पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं के 3, 4 और 12 के एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों संख्याओं में हम देखेंगे, इन तीनों संख्याओं में देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं के जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें कौन सी सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। देख रहे हैं 3, 3 तो सिर्फ इसमें है, इसमें है नहीं। 6 की बात देख रहे हैं तो इसमें तो है, इन दोनों में नहीं। तो हम पाएंगे कि इन तीनों संख्याओं में जो मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 12 भी है, 4 का मल्टीपल 12 भी है और 12 का मल्टीपल 12 भी है। 12 का मल्टीपल 12 और ये तीनों में क्या है? कॉमन है। तीनों में ये कॉमन है। इसके बाद भी हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 24, 24 3 का मल्टीपल है, 24 4 का मल्टीपल है और 24 12 का भी मल्टीपल है। ये भी एक मल्टीपल है। आगे इस तरीके से और भी मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हमने पाया कि 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। यानी कि 12 ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में क्या है? कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम माने क्या हो जाएगा? 12। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं इसी तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि किस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए कि हमें कह दिया कि 16 और 24 के एलसीएम निकालिए। किसका? 16 और 24। 16 और 24। तो हम 16 के मल्टीपल्स को देखेंगे और 24 के मल्टीपल्स को देखेंगे। 16 का मल्टीपल 16 हो सकता है, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 64 और इस तरीके से अनंत तक जाएगा। अगर बात करें 24 के मल्टीपल की, तो 24 का मल्टीपल हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा 96 और इस तरीके से अनंत तक जाएगा। अगर हम देखेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें सबसे छोटा कॉमन पाएंगे तो हम पाएंगे 48। 48 इन दोनों मल्टीपल्स में सबसे क्या है? छोटा है और कॉमन है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 48। ओके, इस तरीके से हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या
क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो इसी तरीके से एलसीएम निकालना है नहीं, इस तरीके से आप निकालने जाएंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उसको हम समझेंगे कि पेपर में एलसीएम निकालना है, वो ट्रिक वाइज किस तरीके से कम समय में हम निकाल सकते हैं। आइए अब समझते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ को समझते हैं तो जैसा हमें क्या कहा है कि 16 और 24, 16 और 24 का अब हमें अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 16 किन किन संख्याओं से कटता है, 16 किन किन संख्याओं से कटता है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो 16 कटता है 1 से, 16 कटता है 2 से, 16 कटता है 4 से, 16 कटता है 8 से और 16 कटता है 16 से। वहीं बात करें 24 की तो 24 के गुणनखंड हो जाएगा 1, फिर 24 कटता है 2 से, 3 से भी 24 कटता है, 4 से भी 24 कटता है, 6 से भी 24 कटता है, 8 से भी 24 कटता है, 12 से भी 24 कटता है और 24 से भी 24 कटता है। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर यानी गुणनखंड। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को देखेंगे और सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यानी 8 इस 16 को भी डिवाइड कर देगा और 8 इस 24 को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमें कह दिया कि 4 और 12 का एचसीएफ बताइए, 4 और 12 का। तो हम देखेंगे कि 4 के कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 के गुणनखंड है। तो 1 4 का गुणनखंड है, 2 4 का गुणनखंड है और 4 4 का गुणनखंड है। बात करें अगर 12 की तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब बात करें कि हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो हम पा रहे हैं 4। 4 क्या है, इन दोनों में कॉमन और सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4। ओके, अब आइए समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। बात करें अगर अभाज्य गुणनखंड की, प्राइम नंबर यानी अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ चीजें लिखी हैं कि जिस संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं यानी फैक्टर होते हैं, एक तो एक और दूसरी वह संख्या खुद, तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर बात करें 2 की तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, ये सिर्फ इन्हीं दोनों संख्याओं से कटेगी। बात करें अगर 3 की तो 3 के भी क्या है, 2 ही फैक्टर है, 2 ही गुणनखंड है, एक 1 और एक 3। बात करें अगर 5 की तो 5 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक 1 और एक 5। तो ये सारी संख्याएं क्या है, इस तरीके से अनंत तक ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करें अभाज्य संख्या, अगर पता करना है आपको कि कोई संख्या अभाज्य संख्या कैसे है, तो आप सिर्फ 3 सवाल करिए। पहला कि क्या यह 1 से कटती है,
क्या यह संख्या 1 से कटती है? तो हर संख्या 1 से कटती है। तो 1 तो कॉमन क्या है? गुणनखंड है किसी भी संख्या का। फिर अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि क्या यह खुद से भी कटती है? तो हर संख्या खुद से भी कटती है। ठीक। अब आप देखेंगे कि क्या ये संख्या किसी और संख्या से भी कटती है, जैसे कि 2, 3, 5 या फिर किसी अन्य नंबर से। तो अगर ये कटती है, अगर वह संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटती है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर वो किसी और अन्य संख्या से नहीं कटती है, तो संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। ओके। अब समझते हैं कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करके हम किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था शुरू में कि 3, 4 और 12, 3, 4 और 12 हमने लिया था, और हमें इनका क्या निकालना है? हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे कि 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 और 3। उसी तरह अगर बात करें 4 के अभाज्य गुणनखंड की, तो 2 गुणे 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बात करें 12 की, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें इनमें क्या करना है कि देखना है कि सबसे कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हम पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या है सब में कॉमन हो। तो जो कॉमन अगर होता है, क्या होता है? कॉमन अगर होता है तो उस कॉमन की सबसे बड़ी पावर को लेते हैं और बाकी संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो हमें एलसीएम मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 2 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। देखेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों में अगर 2 कॉमन है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात क्या है? तो 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो हम लिख देंगे 2 की सबसे अधिकतम घात 2, और फिर देखेंगे जो बचा है 3, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1। यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 दूना के 4 और 3 12। 2 दूना के 4 और गुणे 3 कर देंगे तो 12। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया था, दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया था कि 16 और 24, क्या किया था? 16 और 24 का एलसीएम बताइए। तो हमने क्या किया था कि हम इसका 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अगर 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 8 गुणे 3, 8 3 के 24 होता है, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 24। ये देख रहे हैं ये सारी संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर है। ये संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर में किसी भी तरीके से हमको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 और गुणे 3। अब हमें जब इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि दो दोनों में क्या है? कॉमन है। 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है? तो 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है? 4 है। तो 2 की सबसे अधिकतम घात 4 और गुणे कर देंगे 3, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, और 16 और 3 48, 48 हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो हमें पेपर में इस तरीके से क्या करना है? एलसीएम निकालना है। पेपर में इस तरीके से हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है। आइए
अब समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करके हम HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालना हो अगर, तो HCF में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया, इसमें क्या करते हैं कि सबसे कॉमन देखते हैं और कॉमन की क्या लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। कॉमन की क्या लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं। अगर हम बात करें कि 16 और 24 का HCF क्या होगा, 16 और 24 के HCF की बात करें तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें आप देखेंगे तो इनमें कॉमन है क्या, ये 2 के घाते 4 और यहाँ पे 2 के घाते 3 है। तो कॉमन की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि 2 के घाते 3 कॉमन है और दोनों में क्या है, न्यूनतम है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 के घाते 3 यानी कि 8। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन है 2, यहाँ पे 2 के घाते 3 है और यहाँ पे 2 के घाते 4 है। तो मैंने अब बताया कि न्यूनतम घात लेनी है, तो 2 के घाते 3 ले लेंगे। तो 2 के घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो 16 और 24 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। ओके, आपको ये चीजें समझ में आई। आइए इससे रिलेटेड जो KVS के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये KVS के 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF कौन सी है जिससे 150, 225 और 375 को पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 150 यानी 150, 225 और 375 का HCF क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 26 फरवरी 2023 के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 संख्याओं का HCF पूछ रहा है कि 150, 225 और 375 इनका HCF बताइए। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं कि हम गुणनखंड करते हैं इन संख्याओं का, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसे देखते हैं तो इसे ऐसे तो लिख सकते हैं 15 गुणे 10 कर सकते हैं, 15 गुणे 10। और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 और 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। 225 की बात करें तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 होता है 225। तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और गुणे 3 गुणे 5। 375 की अगर बात करें, 375 की, तो 12 का मल्टीप्लाई जब हम 25 में करेंगे तो आएगा हमारा क्या होगा, 375 यानी 12 गुणे 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का क्या होता है, 2 गुणे 3 हो जाएगा और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। ओके, अब हमें इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अगर 150 को देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 1 और गुणे 5 के घाते 2। बात करें 225 की तो 225 को क्या लिख सकते हैं कि 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2। और 375 की अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और गुणे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 2 लिख सकते हैं। अब देखेंगे HCF निकालने के लिए इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है और उसकी सबसे न्यूनतम घात क्या है, इस चीज को देखेंगे। तो हम पाते हैं कि कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 5 के घाते 2। यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 5 के घाते 2 कॉमन है और यहाँ भी 5 के घाते 2 कॉमन है। ठीक, बात करें
3 की, तो 3 को पा रहे हैं, यहाँ पे 3 की घाते 1 है, यहाँ पे 3 की घाते 2 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है। यही कॉमन है, और कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ आपका हो जाएगा, 3 कॉमन है तो 3 की सबसे न्यूनतम घात क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 की न्यूनतम घात हो जाएगी 1। 5 कॉमन है, 5 की न्यूनतम घात देखेंगे तो 5 की न्यूनतम घात हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 पाँचे 25। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। 25 ત્યાં 75, तो 75 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 75, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी 75। यानी 75 वह बड़ी संख्या है जो 150, 225 और 375 को पूरी तरीके से क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन केबीएस 22 दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15, 20 और 27 का लघुत्तम समापवर्ग यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 1080, ऑप्शन बी है 540, ऑप्शन सी है 420 और ऑप्शन डी है आपका 640। तो आपसे ये 4 संख्याएं दी हैं और इनका क्या पूछ रहा है? आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इनके मल्टीपल्स को लिखते हैं। इनके मल्टीपल्स को लिखते हैं, तो 12, 15, 20 और 27। लेकिन हम मल्टीपल्स को लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो कॉमन होगा उसकी सबसे अधिकतम घात और जो बाकी बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। अगर बात करें 12 की, तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 के घाते 2 और गुणे 3, 2 दुना के 4 और 3 12, ये हो जाएगा इसका भाज्य गुणनखंड। 15 की बात करें तो 3 गुणे 5 यानी 3 के घाते 1 और 5 के घाते 1। बात करें 20 की, तो क्या होता है? 4 पाँचे 20 यानी 2 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 1। बात करें अगर 27 की, तो 3 के घाते 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 के घाते 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन 3 यहाँ है, क्या इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 3 को अगर ले रहे हैं, चाहे 2 को ले रहे हैं, तो 2 की सबसे अधिकतम घात को लेंगे। तो 2 की सबसे अधिकतम घात हम पा रहे हैं कि 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है। 2 की सबसे अधिकतम घात 2 है। अगर बात करें 3 की, तो 3 की सबसे अधिकतम घात 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3, फिर क्या है? 5 और 5 की सबसे अधिकतम घात क्या है? 1। तो इन चारों संख्याओं का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 दुना के 4 और 3 तिली के 9 तिली 27 और गुणे क्या हो जाएगा? 5। आगे जब इसे हल करेंगे तो हम पाएंगे 4 पाँचे 20 यानी 27 गुणे 20। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 540। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7, 7 दुना के 14, 4 1 और 2 दुना के 4 और 1 5 और 1 बढ़ जाएगा 0, 540। हमारे उत्तर, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन में हमारे क्या है? दिया है। हमारे ऑप्शन में दिया है 540, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चंस को हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन केबीएस 2028 में पूछा गया था, एचसीएफ से रिलेटेड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो केबीएस, DSSB, टीचिंग एग्जाम जैसे सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन बनने एकदम तय हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा से ही इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि 42 और 70 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करिए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है आपका 21। तो अगर बात करें HCF की, तो HCF में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में ये भी हम क्या देखते हैं कि सबसे कॉमन क्या है, जो भी गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात क्या है। तो हो जाएगा 42, 42 6 गुणे 7 होता है 42। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे हो जाएगा 7। 70 को लिख सकते हैं 7 गुणे 10, 70। 10 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा 5 और हो जाएगा 7। अगर इसमें कॉमन देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है कॉमन 2 और 7। क्या मिल रहा है कॉमन 2 और 7। तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 यानी कि 14। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर यानी कि ऑप्शन सी। देख रहे हैं कितना इजी है। इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में भी क्या करने हैं, इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करने हैं। और इस टॉपिक को आप पढ़ ले रहे हैं तो मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने तय हैं। आइए अब अगला कंसेप्ट समझते हैं LCM और HCF का, जिससे क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं एग्जाम में बनते हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है, जब दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों संख्याओं का हमें LCM या फिर HCF ज्ञात है और दोनों संख्याएं ज्ञात हैं, तो जब हम LCM का HCF का एक दूसरे में गुणा करते हैं तो वो जो गुणनफल हमारा आता है वो आता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जैसा कि यहाँ फार्मूला लिखा है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जैसे हमने शुरुआत में क्या निकाला 16 और 24 का LCM और HCF निकाला। हमने निकाला 16 और 24 का LCM कितना निकाला, तो LCM हमने निकाला 48 और HCF कितना निकाला, तो HCF हमने निकाला था इन दोनों संख्याओं का 8। अब क्या करते हैं कि इस फार्मूले पे अप्लाई करके देखते हैं क्या इस फार्मूले को ये सिद्ध करता है कि नहीं करता है। तो हम जब इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो LCM क्या है 48 आया था दो संख्याओं का, और क्या आया था HCF आया था 8 और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर यानी कि 16 गुणे 24। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 8 का 48 में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 48 में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 अठी हम 64, 4 6 और 8 चौके 32 और 6 क्या हो जाएगा 38। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 16 का 24 में, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 4 हासिल 6 और 16 दुना के 32 और 6 38। तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं दोनों बराबर हो रहे हैं। और इस टॉपिक से केवीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं। दो संख्याएं दी हुई होती हैं, उनका LCM और HCF दिया होता है, या फिर LCM और HCF दिया होता है, एक संख्या दी होती है और दूसरी संख्या को ज्ञात करना होता है। तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन देगा, LCM और HCF दे दिया और दूसरी संख्या हमें नहीं दिया, तो हम दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि LCM और गुणे HCF और बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगी। उसी तरह अगर हमें पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम पहली संख्या से भाग दे देंगे। दूसरी संख्या दी हुई पहली संख्या ज्ञात करनी है तो हम दूसरी संख्या से भाग देंगे। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केवीएस के 10 जनवरी 2026 अभी हाल में जो आपका केवीएस टायर 1 का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF यानी मस और LCM क्रमशः 28 और 336 दे दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या कितनी है 112 है, एक संख्या को दे दिया है 112, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे दोनों संख्याओं का क्या कह रहा है
अंतर कह रहा है, दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा है आपसे, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं आपके इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया कि दूसरी संख्या क्या है, x है। हमने मान लिया कि माना दूसरी संख्या x है, x है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, दूसरी संख्या हमने x मान लिया, फार्मूला लगा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और गुणे एचसीएफ और बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक, हमें दे दिया है एलसीएम, हमें एलसीएम कितना दिया है, 336 और एचसीएफ कितना दिया है, 28। तो क्या हो जाएगा, 336 गुणे 28, 336 गुणे 28 और बटा में पहली संख्या 112। देख रहे हैं तो 112 336 तीन बार में कट जा रहा है, 112 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 336 और इस 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 28 में, तो यक्स का मान निकल आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 के 24, 4 2 और 3 दूना के 6 और 2 8। तो दूसरी संख्या हमें मिल गई 84। दूसरी संख्या हमें मिल गई 84। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर हमारा हो जाएगा 112 और माइनस 84। 12 में से 4 जाएगा आपका 8 और 10 में से 8 जाएगा आपका 2, यानी 28 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 28। तो इस तरीके से और इस फार्मूले पे केवीएस हमेशा से क्वेश्चन बनाता आया है और हो सकता है कि टायर 2 में भी आपको इस टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन 2023 फरवरी में पूछा था, 21 फरवरी को। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका एलसीएम 72 है। तो कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम उसी फार्मूले को लगा देते हैं। मान ले रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 72 और एचसीएफ कितना था हमारा, 12 और पहली संख्या कितनी दे रखी है, 24। अगर देखेंगे तो 24 को 72 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से हम केवीएस टायर 2 की तैयारी करेंगे। कुछ कुछ वीडियो एलसीएम और एचसीएफ की 1 से 2 वीडियो डालने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज का टॉपिक। और परसेंटेज का टॉपिक ऐसा है जो केवीएस 1-2 क्वेश्चन हमेशा से ही बनाता आया है। तो परसेंटेज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को हल करेंगे और बेसिकली इस तरीके से हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो और केवीएस जहां तक जा सकता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।